हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम थ्री अकेडमी। और एम थ्री जेम सीरीज में इससे पहले हम लेके आए थे साइकोफार्माकोलॉजी मेड जी एंटी साइकोटिक्स, जिसको आप सभी ने काफी पसंद किया। और होप उसके बाद आपने जो क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे और हमारे एम थ्री ग्रुप के निमोनिक्स भी पढ़े होंगे फार्माकोलॉजी के, तो काफी इजी वहाँ हो गया होगा। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट आज अपन देखेंगे। तो जो भी बच्चे एनआईसीटी का एग्जाम दे रहे हैं वो उनका रिवीजन करते रहे, और जो नीट पीजी एंड एफएमजी को टारगेट कर रहे हैं वो इस सेशन को अटेंड करेंगे मेनली। तो अपन देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट किसके लिए यूज होती है? एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन में क्या होता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होते हैं, हमने आपको बताए हुए हैं। जो 2000 निमोनिक्स हमने आपको दिए हैं फार्माकोलॉजी सेक्शन में, तो उसमें बताइए डिप्रेशन में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए। याद करिए एक बार। याद करिए, एक निमोनिक हमने दिया था जिसमें जितनी भी साइकेट्रिक कंडीशन है, सारी कंडीशन के नाम, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स निमोनिक के साथ आपको दिए थे। याद आए कुछ तो? नहीं तो अपन वापस देखते हैं यहाँ पे। D4 क्या होता है यहाँ पे? डाउन। तो इसमें जो भी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल हैं वो डाउन हो जाते हैं। कौन कौन से वो हैं? D4। अब यहाँ पे अपन हाईलाइट करते हैं। D4 क्या होगा? डोपामीन। अब यहाँ पे और क्या आता है? एस। एस फॉर सेरोटोनिन। और ई आता है, ई फॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एन से नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसके नाम में ही आता है इसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं। तो अपन ने यहीं पे देख लिया। कैसे देखा कि जब आपने डिप्रेशन लिखा तो D4 डोपामिन बन गया, ई फोर एन फोर नॉर एपिनेफ्रिन बन गया, और एस फोर सेरोटोनिन बन गया। तो ये तीनों के लेवल यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो अपने को इन्हीं का लेवल बढ़ाना है ट्रीटमेंट के थ्रू। तो अपन आगे देखते हैं डिप्रेशन में क्लासिफिकेशन, एंटी डिप्रेशन का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो आप जानते हैं जैसे एंटीसाइकोटिक टिपिकल एंड एटिपिकल थे, ऐसे एंटी डिप्रेसेंट भी टिपिकल एंड एटिपिकल होंगे। तो पहला अपन लेते हैं टिपिकल, और एक और क्या है यहाँ पे? ए टिपिकल। जो टिपिकल होते हैं उसमें भी दो आते हैं, माओ इनिबिटर एंड री अपटेक इनिबिटर। जब आप जानते हैं जो माओ इनिबिटर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। ठीक है। तो माओ एंजाइम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, माओ ए, माओ बी। ठीक है, दोनों। जो माओ बी होता है वो, उसकी ड्रग कहाँ आती है? पार्किंसन में। अपन पहले सेलेक्टिव वाले देखते हैं कि माओ ए के लिए होते हैं। जो भी डिप्रेशन में है वो मेनली माओ ए के लिए काम करते हैं। तो इसमें जो ड्रग की क्लास आती है उसको बोलते हैं अपन रीमा, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। इसमें जो ड्रग आती है वो आती है मोक्ले बेमाइड। मोक्ले बेमाइड। जैसे नाम है, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, तो केवल माओ ए पर ही काम कर रहा है। मीन्स क्या होगा ये? सेलेक्टिव। ड्रग का नाम क्या है? मोक्लोबेमाइड। तो यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे हैं वो है रीमा। मतलब क्या है? रीमा एक लड़की का नाम है, रीमा। और वो कहाँ पे चली गई? वो मायके चली गई। रीमा मायके चली गई। रीमा मायके चली गई। रीमा मीन्स, रीमा इसकी क्लास है, माइके मीन्स मोक्लोबेमाइड। मोक्लोबेमाइड इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये याद रहेगा सबको। इसके बाद अपन नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में आते हैं। तो ये माओ ए पर भी काम कर सकते हैं, माओ बी पर भी काम कर सकते हैं, दोनों पर भी काम कर सकते हैं। इनका कोई सेलेक्टिव पर्पज नहीं है। तो यहाँ अपन देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो आपको एक टिप्स देता हूँ मैं याद करने के लिए। एक टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ। टिप्स का मतलब क्या है? टिप्स का मतलब है ट्रेनिल साइप्रोमाइड। आई फॉर होगा आइसो कार्बोक्सा जाइड। और पी से यहाँ पर होगा फेनिल जिन। फेनिल जिन। तो ऐसे अपन ने माओ इनिबिटर देख लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टिपिकल देखा अपन ने, टिपिकल ने में अपन ने एक तो माओ इनिबिटर देखा, और एक और अपन यहाँ देखते हैं री अपटेक इनिबिटर। री अपटेक इनिबिटर। अच्छा, कोई बता सकते हैं री अपटेक इनिबिटर कौन कौन होते हैं?
रीएप्टेक को भी अपन डिवाइड करते हैं यहाँ पे, जैसे अपन ने माओ को डिवाइड किया था, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में यहाँ पे अपने पास दो आ जाएंगे, टीसीए एंड एसएनआरआई। ठीक है, टीसीए में क्या क्या आता है जैसे आपको पता है, इमिप्रामिन, अमीट्रिप्टलिन, ऐसी दवाएं कहाँ आएगी, नोमोट्रिप्टलिन, ये सब टीसीए में आएगी। अब अपन देखते हैं एसएनआरआई में क्या क्या आता है। एसएनआरआई में, तो एसएनआरआई में अपन देखेंगे, इसमें आता है दुलोक्सिटिन, वेनलाफेक्सिम एंड मिलानसिप्राम। मिलानसिप्राम। तो यहाँ पे क्या है, एक सहेली है जो उसकी फ्रेंड को बोल रही है कि सुन, सुन, तेरा दुल्हा वेन से मिलने आएगा। तो सुन, सुन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सुन का मीनिंग है एसएनआरआई, दुल्हा मीन्स दुलोक्सिटीन एंड वेनलाफेक्सिम, वेन से वेनलाफेक्सिम, मिलने आएगा मीन्स मिलानसिप्राम। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बता सकते हैं लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएनआरआई कौन होती है? निमोनिक रिवाइज कर रहे हैं आप सब ग्रुप पे? यदि इतने सारे 2000 निमोनिक्स आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोज के 5-5 निमोनिक्स लीजिए, उनको लिखिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए, तो आप काफ़ी इजीली उनको कर पाएंगे, क्योंकि हमने इतने सारे निमोनिक दे रखे हैं। तो आप काफ़ी हाई यील्ड उसमें कवर कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है वही निमोनिक्स है, यूँ मानिए आप। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बताया था कि जो डुलोक्सिटीन होती है इसमें क्या आता है, ड्यूरेशन, एल मीन्स लॉन्गेस्ट। तो एसएनआरआई में सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी होगी, डुलोक्सिटीन की। ऐसे अपन देखते हैं वेनलाफेक्सिम, जो वेन होती है ना वो बहुत फास्ट चलती है, इसलिए फास्टेस्ट एक्टिंग कौन होगा, वेनलाफेक्सिम। और जो वेन होती है वो काफी नेरो होती है, छोटा छोटा व्हीकल होता है, तो उसका कहीं ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होता है, मीन्स मिनिमम इंटरेक्शन इसका होता है। ठीक है, अपन देखेंगे भी, ऐसे रिवाइज यहाँ भी करेंगे, पर आप ग्रुप के निमोनिक भी रिवाइज कीजिए। आगे अपन देखते हैं नॉन सेलेक्टिव अपन ने देख ली, यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव, देन सेलेक्टिव पे आते हैं अपन। सबको पता है सेलेक्टिव में क्या आता है, एस एस आर आई। एस एस आर आई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो अपन इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, सर सीता पर ऐसे ही, सर सीता पर ऐसे ही ऐसे ही फ्लैट हो गए। ठीक है, जो सीता वो तो सेलेक्टिव लड़की है, मतलब सबका ध्यान उस पर रहता है, तो अपन देखते हैं सर, सर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, सर्टालिन, सर्टालिन। सीता मीन्स सितालोप्राम, पर मीन्स पैरोक्सिटिन, ऐसे ही मीन्स ए सितालोप्राम, ए सितालोप्राम। फ्लैट मीन्स फ्लुओक्सिटिन, फ्लुओक्सेमाइन, फ्लुओक्सिटिन, फ्लुओक्सेमाइन। तो ऐसे अपन ने सारे कौन कौन ऐसे सारे के एग्जाम्पल है वो यहाँ पे याद कर ली, और हम इन सबको स्टोरी की फॉर्म में याद करेंगे। काफी ज्यादा मजा आएगा आपको, और आप कभी इन ट्रिक के नाम को भूल नहीं पाएंगे। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देख लिया एंटी डिप्रेसेंट का। देखो यहाँ पे, किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने टिप्स दिया था आपको नॉन सेलेक्टिव माओ इन्हिबिटर याद करने के लिए, तो टिप्स से क्या याद करेंगे, ट्रेनिलसाइप्रोमाइड, आइसो कार्बोक्सिलाइड एंड फेनेल्जिन। रीमा कहाँ चली गई थी, माइके। रीमा मीन्स रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, माइके मीन्स मोक्लोबेमाइड। ठीक है, दुल्हा वेन से आ रहा था, सुन दुल्हा वेन से आएगा, सुन मीन्स एस एन आर आई, दुल्हा डोलोक्सिटीन, वेन से वेनलाफेक्सिम, मिलना आएगा मीन्स मिलानसी प्राम। ऐसे सारा में अपन ने देख लिया कि सर सीता पर ऐसे ही फ्लैट हो गए। तो सीता की स्टोरी से अपन ऐसे सारा याद करेंगे, आगे अपन इनको देखेंगे। अभी अपन कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये तो टिपिकल हो गया, अब अपन एटिपिकल ड्रग भी देख लेते हैं। एटिपिकल, तो एटिपिकल कैसे देखेंगे अपन, जैसे 5-HT2 पर कौन काम करती है,
तो उस पर आती है ट्राजाडोन, ट्राजाडोन, एंड उस पर आती है नेफाजोडोन। तो अच्छा, एक चीज है यहाँ पे कि ट्राजाडोन का एक साइड इफेक्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। बताओ कौन सा होता है? उसका निमोनिक भी हमने आपको बताया था, ग्रुप में उसका निमोनिक था, बताओ। हाँ बिल्कुल सही। ट्राजाडोन का साइड इफेक्ट क्या होता है? अपन ट्राजाडोन को ऐसे पढ़ सकते हैं, ट्राजा बोन, राजा बोन, मीन्स ये पेनिस को बोन लाइक कर देता है। तो इसमें प्रायापिज्म होता है, तो इसमें दो पी मिलते हैं, प्रायापिज्म एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन, ट्राजाडोन के साइड इफेक्ट है। आगे भी अपन देखेंगे, पर जो भी चीजें अपन ने पहले पढ़ी है, जैसे उनका कहीं नाम आता है और अपन उनको तुरंत रिकॉल करते हैं, तो काफी इजीली अपन फार्मा पढ़ सकते हैं। फार्मा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने आज इसको कंप्लीट कर लिया या कंप्लीट करके रख दिया, ऐसा नहीं है। इसको आपको डेली चलाना पड़ेगा। यदि आपने इसको कंप्लीट भी कर लिया है, एक रिवीजन इसका कर भी लिया है, तब भी डेली आपको उसको हाफ एन आवर इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो लास्ट डे तक आपको इसको मिनिमम 15 मिनट डेली रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट आपके काम में आएगा। आप इसको कितना भी पढ़ लो एग्जाम में, फिर भी आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन अलग मिल जाएगा। तो इसलिए इसको डेली पढ़ना जरूरी है, और जो भी आप पढ़ रहे हो आगे, उसको पहले वाली चीजों से रिकॉल करना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। तो 5ST2, यहाँ पे देख लेते हैं। 5ST टी का मतलब क्या है? टू। टू का मतलब इसमें टी आएगा। टी से क्या बन रहा है? ट्राजाडोन। इज क्लियर? सेकेंड अपन लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अपन लेते हैं प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एंटागोनिस्ट। इसमें आता है मियानसेरिन एंड मिर्ताजिपिन, मिर्ताजेपाइन। ठीक है, दो एम आते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, जो तलवार होती है उसको म्यान में रखते हैं, तलवार को काई में रखते हैं? जैसे तलवार होती है, दिस इज तलवार, इसको काई में रखते हैं अपन? तलवार को एक म्यान में रखते हैं, इसको रखने का एक वो होता है कवर, उसमें रखते हैं। तो और तलवार से लोग क्या हो जाता है? मर जाते हैं। तो मतलब मियान में तलवार रखी है, उससे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो मियान सेरीन एंड मिर्ता जेवेन दोनों एक ही क्लास के जगह 2M, ये प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 पे काम करती है। 2M, 2M में तो यहाँ क्या हो गया? M2। चाहे क्वेश्चन पहले INICT में भी आया हुआ है कि किसके मिनिमम सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं, तो किसके होते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। हमने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है, जो भी मेंबर रजिस्टर्ड ग्रुप में है टेलीग्राम के, उनको ट्रिक बताई हुई है, बताओ। हाँ बिल्कुल सही। तो जो पर्सन यदि मर रहा होता है, तो वो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता है, मीन्स मिनिमल सेक्सुअल साइड इफेक्ट किसके होते हैं? मृताजिपिन के। रिजल्ट के लिए इस पॉइंट को सब याद रखेंगे। आगे बन चलते हैं थर्ड ड्रग पे। थर्ड ड्रग है बुप्रोपियोन, बुप्रोपियोन, NDRI, NDRI। तो तो आप यहाँ पे रिकॉल कीजिए, जो हमने स्कॉर्पियन बाइट बाइट पर आपको स्लाइड दी थी एक। ठीक है, उस स्लाइड पे पूरा प्राजोसिन बताया था, स्कॉर्पियन बाइट के सारे फीचर्स बताए थे। याद आए कुछ? प्राजोसिन थी वहां पे। चलो, तो अपन यहाँ देखते हैं बुप्रोपायन। बुप्रोपायन क्या है? NDRI। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, सही से लिख देते हैं। बुप्रोपायन, NDRI। तो इसको अपन NDA की स्टोरी से देखेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ पे क्या होता है कि स्मोकिंग अलाउ नहीं होती है। तो ये ड्रग किस क्लास की? बुप्रोपियोन, NDRI। तो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनको स्मोकिंग अलाउ नहीं होती, मीन्स स्मोकिंग सजेशन के लिए दी जाती है। बट वहाँ पे लिबिडो अलाउ होता है, मतलब ये लिबिडो को कम नहीं करती है। आगे अपन इसकी चीजें देखेंगे, यहाँ इतना ही याद रखते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं SRE, सेलेक्टिव, SRE, सेरोटोनिन रीअपटेक एनहांसर। अच्छा, SSRI क्या करती है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखो यहाँ पे SSRI, वो क्या करती थी? सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या है? सेरोटोनिन रीअपटेक एनहांसर। तो ये दोनों जो ड्रग हैं, दोनों जो क्लास हैं, वो एकदम अपोजिट काम करी। जो SRE है वो SSRI के अपोजिट काम करती है। SRE की फुल फॉर्म क्या है? सेरोटोनिन रीअपटेक एनहांसर। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? इसमें आती है टियानेप्टिन, टियानेप्टिन एंड अमीनेप्टिन। तो आपकी जो भी स्किल है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको यदि आपको एनहांस करना है, तो उसका टिप्स आपको किसके पास मिलेंगे? उसके टिप्स एक लड़की के पास मिलेंगे जिसका नाम है टिया। तो जब भी आपको अपनी कैपेसिटी एनहांस करनी है, तो आप
टिया नाम की लड़की के पास जाएंगे, वो आपको टिप्स देगी। तो आपके जो भी आपकी स्किल है वो एनहांस हो जाएगी। तो एनहांसर कौन है यहाँ पे? एनहांसर का नाम है यहाँ पे टिया। टिया मीन्स टिया नेप्टिन और अमीनेप्टिन। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं यहाँ पे टिया नेप्टिन के बाद में। ये है 5-HT1 agonist with serotonin reuptake inhibitor। इसमें आता है वोर्टिओक्सिन एंड विलाजोडोन। अच्छा, बहुत सारे डोन कहाँ आते थे? एंटीसाइकोटिक में आते थे बहुत सारे डोन, रिस्पेडोन, जुप्रासिडोन पढ़े थे वहां पे। जो वेट गेन किससे नहीं होता था, ओबेसिटी कौन नहीं होने देता था? जिप्रासिडोन। और एक ये तो जिप्रासिडोन था। और एक काजोल से मैंने पढ़ा था अरिपीप्राजोल। तो जिन्होंने हमारा साइकोफार्मा का एंटीसाइकोटिक का सेशन रिवाइज नहीं किया है वो भी रिवाइज कर लें, क्योंकि सेशन काफी इंटरलिंक होते हैं और आप पूरी साइकोफार्मा पढ़ेंगे तो काफी मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि पूरी फार्मा में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले वाले सेशन के शुरू में भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंटी माइक्रोबियल, उसके बाद जनरल, फिर साइकोफार्माकोलॉजी। इसलिए अपन ये सेशन ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास है सेलेक्टिव एन ए रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें आती है ऑटोमोक्सिटिन। ऑटोमोक्सिटिन, ठीक है, ए फॉर एडीएचडी, एडीएचडी के लिए यूज होती है। तो अपन एक एक करके ड्रग्स भी देखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था माओ इनहिबिटर, ठीक है। उसमें अपन ने पढ़ा था नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में अपन ने पढ़ा था कि मैं इनको याद करने का टिप्स देता हूँ, मीन्स इसमें जो ड्रग आती है वो टिप्स से होती है। टेनिल ट्रेनिल साइप्रोमाइड, आइसोकार्बोक्सिमाइड और फेनेल्जिन, ऐसे थी, याद है सबको? तो होता क्या है कि यदि इन नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर को कोई भी पर्सन यदि चीज, बियर, वाइन के साथ लेता है तो उससे चीज रिएक्शन हो जाती है। ये चीज पता है सबको? यदि इनको कोई भी चीज, बियर या वाइन के साथ लेता है तो उनसे चीज रिएक्शन हो जाती है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोई? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन। देखो, जो चीज, जो भी चीजें अपन ने यहाँ पे बताई, क्या क्या मैंने बोला? चीज, बियर, वाइन, इन चीजों में क्या होता है? टायरामाइन। इन सब चीजों में होता है टायरामाइन। अब इन टायरामाइन को कौन मेटाबोलाइज करता है? माओ। ये चीज पता है सबको? तो नॉर्मली इनको माओ ए मेटाबोलाइज करता है। तो जब इनको माओ ए मेटाबोलाइज करता है तो ये अपने सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन का नहीं हो पाता और वहाँ ये नहीं जा पाते हैं। पर यदि कोई पर्सन नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर ले रहा है तो फिर इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो यदि आप नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर ले रहे हो और ये सब चीज़ें खा रहे हो तो इसके अंदर क्या होता है? टायरामीन, और टायरामीन को ये मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो टायरामीन अपनी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जाके ये नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो उस कंडीशन में अपन ड्रग देंगे आईवी फेंटोलामाइन। आईवी फेंटोलामाइन। तो चीज रिएक्शन एक तरह का हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जितनी भी ड्रग्स होती है वो सब काम की होती है, चाहे ओरल ड्रग हो चाहे आईवी ड्रग हो। जैसे ओरल ड्रग की ट्रिक क्या बताई थी हमने? एनसीसी। और आईवी ड्रग की क्या बताई थी? सौरव गांगुली फॉर हेल्पफुल। तो जो भी रिकॉल करना चाहते हैं ट्रिक को, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। लिखा? तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ओरल ड्रग क्या देते हैं अपन? ओरल ड्रग अपन देते हैं एनसीसी। एनसीसी, ठीक है। और आईवी ड्रग क्या देते हैं? सौरव गांगुली फॉर हेल्प। सभी जो रजिस्टर्ड मेंबर का टेलीग्राम ग्रुप है
हमने जो भी आपको निमोनिक प्रोवाइड कराए वहां जाएंगे और इन दोनों ट्रिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं क्योंकि अपन अब आज एंटी डिप्रेसेंट पढ़ रहे हैं। तो अपन ने चीज रिएक्शन देखा। चीज रिएक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? आईवी फेंटोलामीन। वैसे इनसे सेरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है, सेरेटोनिन सिंड्रोम, सेरेटोनिन सिंड्रोम। तो इसलिए अपन जब भी एसएसआरआई देते हैं तो माओ इनिबिटर देने के बीच में उन्हें 14 डेज का गैप रखते हैं, ताकि 14 डेज में क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, माओ एंजाइम रीजनरेट हो जाता है। आगे अपन देखते हैं टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। टीसीए, अब एक चीज है, जो टीसीए होते हैं ना वो ज्यादा एफिकेसियस होते हैं। मतलब यूं बात करें कि सबसे ज्यादा एफिकेसी किसकी होती है, एक्शन सबसे ज्यादा अच्छा कौन देता है, तो टीसीए देते हैं। तो वही चीज है, जो जितना अच्छा होता है उनमें उतने ही साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं, इसलिए चॉइस नहीं बन पाई। चॉइस तो एसएसआरआई है। ठीक है, तो अपन इसमें ड्रग्स लेते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने देखी यहाँ पे कि इनकी एफिकेसी क्या है, एफिकेसी ज्यादा है, बट ये चॉइस नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अपन टीसीए देख रहे थे। टीसीए में अपन पहली ड्रग यहाँ पे लेते हैं। पहली ड्रग है यहाँ पे अमोक्सापाइन। अमोक्सापाइन, अमोक्सापाइन आगे मेटाबोलाइज होती है और वो बनाती है लोक्सापाइन। और लोक्सापाइन एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है आगे कन्वर्जन। इसलिए जो भी पेशेंट काफी ज्यादा अजिटेटेड होते हैं, मतलब जो भी साइकोटिक पेशेंट काफी ज्यादा अजिटेटेड हो रहते हैं, कंट्रोल में होना करना उनको मुश्किल होता है, पेरेंटल दवाई भी नहीं लगा पा रहे हैं अपन, तो लोक्सापाइन की ड्रॉप आती है। यदि आप 10 to 11 ड्रॉप देंगे उसको, तो जिसमें उसको इतना खतरनाक ईपीएस आएगा, इतनी बहुत ज्यादा उसको मस्कुलर रिजिडिटी होगी कि पेशेंट हिल डुल नहीं पाएगा। मीन्स अपन पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लोक्सापाइन का एंटीसाइकोटिक यूज भी है ये। और ड्रग कौन सी है? अमोक्सापाइन के मेटाबोलाइट से बनती है। तो अमोक्सापाइन काम कैसे करती है? तो अपन देखते हैं अमोक्सापाइन काम करती है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए इसका एंटीसाइकोटिक एक्शन आता है। ठीक है, और ये एनए रीअपटेक को भी इनिबिट करती है, इसलिए एंटी डिप्रेसेंट एक्शन आता है। तो मेनली इनका एंटीसाइकोटिक एक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट ड्रग देखते हैं यहाँ पे, इमीप्रामिन। इमीप्रामिन, अच्छा इमीप्रामिन। तो इमीप्रामिन कहाँ काम में आती है? अब इमीप्रामिन को ऐसे पढ़िए, एमीप्रामिन। एमीप्रामिन मतलब ये एन्यूरोसिस में काम आएगा। ठीक है, तो जो नॉक्टर्नल एन्यूरोसिस होता है उसमें यूज होता है इमीप्रामिन का। पर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डी फॉर ड्रग ऑफ चॉइस और डी फॉर डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन, अच्छा इसको किस रूप से देते हैं और उसके क्या क्या यूज होते हैं, इसके लिए आप एक स्लाइड रिवाइज करेंगे। एक ही पेज में हमने सारे डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक एक स्लाइड बना के पोस्ट किए हुए हैं। जो भी हमारा टॉपिक ग्रुप है ना, टॉपिक ग्रुप में साइकेट्री का सेक्शन है, उसमें जाके आप केवल सर्च कीजिए डाययूरेटिक एंटी डाययूरेटिक, तो उसमें इसकी टेबल आ जाएगी। एक ही टेबल में आप पूरा दोनों चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। चले आएंगे, तो एन न्यूरोसिस में अपन ये देखते हैं। अगला अपन ड्रग देखते हैं अमीट्रिप्टलिन। अमीट्रिप्टलिन, तो अमीट्रिप्टलिन है तो एंटी डिप्रेसेंट, पर इसके यूज काफी दूसरे यूज भी हैं इसके। जैसे आप इसको टेंशन हेडेक में दे सकते हो, इसको माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में दे सकते हो। ठीक है, और आगे अपन एक और ड्रग देखते हैं यहाँ पे, नोरट्रिप्टलिन। नोरट्रिप्टलिन जो पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन में काम में आता है। एक और यहाँ पे ले लेते हैं क्लोमीप्रामिन। क्लोमीप्रामाइन, क्लोमिप्रामिन में क्या आता है, ओ मीन्स क्या बनेगा, ओसीडी। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें साइकेट्री से क्वेश्चन बने और ओसीडी से क्वेश्चन नहीं बने, या कि आईएनसीटी में तो ओसीडी से 100% क्वेश्चन बनता है। इसलिए इस पर इसको काफी डिटेल में अच्छे से पढ़ना है ओसीडी को, और ओसीडी पर ट्रिक भी हमने वहाँ दी हुई है, एक बार रिवाइज करके आएंगे और जब अपन यहाँ वापस से देखेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी ड्रग अच्छी काम करती है? क्लोमिप्रामिन। वैसे ड्रग ऑफ चॉइस तो एसएसआरआई है, बस ज्यादा एफिकेसी टीसीए में किसकी है, तो क्लोमिप्रामिन की है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आई थी कि हमने बताया था अमीट्रिप्टलिन माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी देते हैं। तो आप बता सकते हैं माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन कौन सी ड्रग देते हैं? निमोनिक जो हमने बताया था, किन किन को याद है कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो काफी बच्चों को निमोनिक याद करने में दिक्कत हो रही है कि वो काफी देरी से जवाब दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी सारे सेक्शन कंप्लीट नहीं किए हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अलावा डेली का 1 घंटा आधा घंटा निकालिए, और जो भी 2000 निमोनिक्स हमने आपको दिए हैं, 600 पिक्टोरियल दिए हैं, हमने 80+ वीडियो लेक्चर आपको दिए हैं, तो वो सारे आप रिवाइज कीजिए क्योंकि वो सारे टॉपिक नहीं है, वो सारे केवल निमोनिक नहीं है, वो प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं। प्रीवियस ईयर टॉपिक ही निमोनिक की फॉर्म में है। वो 2018 से 23 तक के हैं, मीन्स आप काफी ज्यादा बल्क उसको कवर कर रहे हैं। यदि आपको आप उसको छोड़ के किसी सब्जेक्ट के पीछे पूरे लगे हुए हैं और उसको अभी यदि उसको छोड़ रहे हैं तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डेली का आधा घंटा 1 घंटा फिक्स करो, और जो भी उसमें हमने टॉपिक्स बनाए एक बार उनको पूरे को कंप्लीट करो, और फिर उनको डेली पढ़ने का एक शेड्यूल बनाओ। क्योंकि उसमें काफी ज्यादा समरी टेबल भी है, समरी पेज भी है। जैसे आपको जितने भी आर्थराइटिस होंगे एक ही पेज में मिल जाएंगे। अभी बताया डाययूरेटिक एंटी डाययूरेटिक आपको एक ही पेज में कंपेयर में मिल जाएंगे। पांचों तरह के डाययूरेटिक लिखे होंगे, नीचे उनके फीचर लिखे होंगे, एग्जाम्पल वगैरह सब, और उनकी ट्रिक भी लिखी होगी। तो काफी मेहनत बच जाएगी। मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आपका टाइम भी वहां से सेव हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी मेंबर नए एनरोल हो रहे हैं वो भी वहाँ पे ध्यान देंगे और उसको अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अपन देख रहे हैं माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस के लिए कौन कौन सी ड्रग आती है। एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे याद करनी है आपको। वेरी वेरी वोलेटाइल फार्माकोकाइनेटिक एजेंट्स फॉर माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस। ऐसे पर अपन माइग्रेन नहीं रहे, पर मैंने अभी भी बताया फार्मा में अपन ऐसे लेके नहीं चल सकते। जहां भी जो टर्म आती है उससे यदि पहले अपन ने कुछ पढ़ा है तो उसको रिकॉल करेंगे, ऐसे ये सब्जेक्ट याद रहेगा। यदि आपने उसको पढ़ के अलग रख दिया तो ये सब्जेक्ट भी आपसे अलग हो जाएगा। इसको इस सब्जेक्ट को चाहे 15 मिनट पढ़ो चाहे 5 मिनट पढ़ो, पर एग्जाम के लास्ट डे तक इसको रिवाइज करना है। तो अपन ने देखा माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या ड्रग आती है, वेरी वोलेटाइल फार्माकोकाइनेटिक एजेंट फॉर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस। मेरे साथ इस नाम को 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये क्या है ड्रग के नाम। आप यदि साथ में वीडियो देख रहे हैं तो इसको लिखिए, टाइप कीजिए वेरी वोलेटाइल फार्माकोकाइनेटिक एजेंट फॉर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, वेरी वोलेटाइल फार्माकोकाइनेटिक एजेंट्स फॉर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, वेरी वोलेटाइल फार्माकोकाइनेटिक एजेंट्स फॉर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस। तो इतनी बार आपने इसको देख लिया। अब अपन की फुल फॉर्म देखते हैं। तो वेरी का मतलब यहाँ पे होता है वेरापामिल, वेरापामिल। वोलेटाइल का मतलब होता है वेलप्रोइड। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है पीजोटिफेन। एजेंट अभी अपन ने देखा था अमीट्रिप्टलिन, अमीट्रिप्टलिन। फोर का मीनिंग यहाँ पे होता है फ्लूनेरिजिन, फ्लूनेरिजिन। और माइग्रेन का मीनिंग है मिथाइल सरजिट, मिथाइल सरजिट। प्रोफाइलेक्सिस यहाँ पे आता है प्रोपेनोलोल। तो अपन ने पिछले सेशन में प्रोपेनोल कहाँ पे देखा था, अकिथीसिया में। अकिथीसिया में क्या करती काजोल की, वो अपने लेग को क्रॉस अनक्रॉस करती रहती थी। तो अपन ने उसको बोला था कि अपने लेग को प्रॉपर पोजीशन में रखो, मींस प्रोपेनोलोल। बाकी अपन आज देखेंगे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी में भी पी फॉर प्रोपेनोलोल काम में आती है। ठीक है। और जो ड्रग होती है फ्लूनेरिजिन, ये सोडियम और कैल्शियम दोनों के इनहिबिटर है। अब कुछ नाम आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ फ्लूनेरिजिन, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको फ्लूमाजेनिल से कंफ्यूज करेंगे, कुछ फॉर्मपिजोल से कंफ्यूज करेंगे। हम्म, तो फ्लूनेरिजिन में क्या आ रहा है, नारी। नारी मीन्स क्या होता है, फीमेल। फीमेल में ज्यादा क्या होता है, माइग्रेन। तो ये माइग्रेन में आएगी। ठीक है। इसके बाद फ्लूमाजेनिल, ये अपन देखेंगे बेंजोडाइजेपिन का कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, जो केवल बेंजोडाइजेपिन नहीं, इनवर्स अगोनिस्ट उनके जो होते हैं जेड कंपाउंड होते हैं सब पे काम करती है। आगे फोमपिजोल, ये अपन मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग में देते हैं। मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग में देते हैं। इज इट क्लियर? चलो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लूम फ्लूमाजेनिल से, फ्लूनेरिजिन से, फोमपिजोल से। ऑप्शन में एक जैसे रखेंगे, पर आपको ट्रिक मैंने बता दी। जिसमें नारी नाम आता है मीन्स फीमेल, माइग्रेन किस में ज्यादा होता है, फीमेल में, तो वो इधर आएगी। तो माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस की ड्रग भी अपन ने यहाँ पे देखी। आगे अपन वापस एंटी डिप्रेसेंट पे आ जाते हैं, और अगला क्लास अपन ले लेते हैं SNRI। क्या ट्रिक थी इसकी, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में। सुन दुल्हा वैन से आएगा।
सुन मीन्स SNRI, डुला डुलोक्सिटिन, वेन वेनलाफेक्सिन, वेन से मिलने आएगा, मिलने मीन्स मिलानसी प्राम। इज इट क्लियर? याद आया सबको? चलो आगे देखते हैं। तो अपन कुछ ड्रग के फीचर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डुलोक्सिटिन, डुलोक्सिटिन। ठीक है, इसको अपन पकड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, DU, और ये क्या बनेगा, L। DU का मीन्स बनता है यहाँ पे ड्यूरेशन, और N का मीनिंग होता है लॉन्गेस्ट। तो SNRI में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है, डुलोक्सिटिन का। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया में कौन मेनली काम में आती है। फाइब्रोमाइल्जिया, तो इसमें आती है मिलानसिप्राम एंड डुलोक्सिटिन। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे देखें कि सबसे फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका है, फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन या मिनिमम ड्रग इंटरेक्शन किसकी है, तो वो यहाँ होती है वेनलाफेक्सिन। तो आपको पता है कि जो वेन होती है, ये वेन एक व्हीकल है, ये एक छोटा व्हीकल है, इसलिए किसी भी रास्ते पे चल जाता है। इसका किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इससे एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं क्योंकि छोटा व्हीकल है। तो छोटा व्हीकल है तो ड्रग इंटरेक्शन मिनिमम होगा, दूसरे व्हीकल से इतना टकराएगा नहीं, और काफी स्पीड से चलता है, तुरंत चालू हो जाता है, मीन से फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। आगे अगला अपन देखते हैं, डुलोक्सिटिन अपन ने देखा, तो डुलोक्सिटिन का यूज भी आप देख लेते हैं। ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए आता है, न्यूरोपैथिक पेन। तो याद हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है SNRI में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, डुलोक्सिटिन, ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट। तो जब भी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो आपका आसपास नहीं देखना है कि आंसर किधर मिलेगा, राइट में मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, नहीं, जो वर्ड लिखा है उसमें ही मिलेगा। तो आपका आंसर वर्ड में ही ढूंढना है। यदि पूछे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, DUL, ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट, डुलोक्सिटिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं SSRI। तो यहाँ पे मैं रिवाइज कराता हूँ, SSRI कौन होता है, सेरोटोनिन रीअपटेक एनहांसर। कौन एनहांस कर देता है, टिप्स लेने किसके पास गए थे आप, अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए टिप्स। वो टिप्स आपको मिलते हैं टिया से। टिया मीन्स क्या होता है, टिया नेप्टिन अमीनेप्टिन। इज इट क्लियर? और ये है रीअपटेक इनिबिटर, तो इसके लिए भी अपन ने ट्रिक देखी थी, सर सीता पर ऐसे ही फ्लैट हो गए, सर्टेलिन, सितालोप्राम, एसितालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सेमाइन, पेरोक्सिटिन। ठीक है, तो यदि अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं और पुराने वालों को रिकॉल नहीं कर रहे हैं, तो अपन सब भूलने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप फार्मा में नया पढ़ो, पुरानी चीज जहाँ भी लिंक हो, आप उस पूरे को रिवाइज करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, उसके पास में उसको लिखेंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट काफी जल्दी आपके टिप्स में आने लग जाएगा। तो अपन आज देख रहे हैं SSRI। तो SSRI ड्रग ऑफ चॉइस है, पहले भी बताया था, ज्यादा एफिशिएंस तो TC है, पर ड्रग ऑफ चॉइस किसको दिया है, SSRI को, क्योंकि इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। TCA को क्यों नहीं दिया, तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, ये है TCA और ये है SSRI। जितने भी खराब साइड इफेक्ट होते हैं ना, चाहे वो एंटीकोलिनर्जिक हो, चाहे एंटी हिस्टामिनिक हो, चाहे अल्फा ब्लॉकिंग हो, चाहे M1 ब्लॉकिंग हो, चाहे सेडेशन हो, कुछ भी हो, वो सारे साइड इफेक्ट TCA के ज्यादा होते हैं, और न्यूरोथेरेपेटिक इंडेक्स की होती है ड्रग, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते। प्रेफर किसको करते हैं, SSRI। साइड इफेक्ट तो SSRI के भी होते हैं, ऐसी कोई ड्रग नहीं है इसका साइड इफेक्ट नहीं होते, बट इसके इतने ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम के साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं होते। तो आपको जो भी साइकेट्री की, साइकोटिक न्यूरोसिस जो होती है ना, जितनी भी कंडीशन, जैसे मैं बात करूँ डिप्रेशन, फोबिया, OCD, PTSD, बुलिनेमिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पैनिक अटैक, इन सब में यदि कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपका एक ही आंसर होगा, SSRI। इज दैट क्लियर? तो यदि आप SSRI लेते हैं तो आपको ना वेट गेन होगा, ना सडेशन होगा, ना सीजर का एपिसोड आएगा, ना एंटीकोलिनर्जिक कोई चीजें होगी। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, बट इसके भी साइड इफेक्ट है, और वो क्या है वो देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। SSRI नाम में आपको साइड इफेक्ट मिल जाएंगे। एस का मीनिंग होता है स्टमक अपसेट। स्टमक अपसेट मीन्स आप कह सकते हैं आपको हो रहा है नोजिया। GIT का मीन्स आपको हो रहा है डायरिया। ये दोनों यहाँ पे होते हैं। बाकी क्या होता है, इस फॉर सेक्सुअल साइड इफेक्ट, इससे होते हैं।
यदि आप इसको लॉन्ग टर्म यूज में लेते हैं तो इनिबिशन ऑफ इजाकुलेशन कर देती है ऐसे सारे। ठीक है। इसके अलावा एस से यहाँ पे बनेगा सेरेटोनिन सिंड्रोम। बताया था माओ इनिबिटर के साथ में नहीं देते हैं, देना हो तो 2 वीक का गैप रखते हैं। सेरेटोनिन सिंड्रोम। ठीक है। और जीएफटेक इनिबिटर तो है ही है, और आई फोर एंजाइम इनिबिशन करती है। तो जो भी एंजाइम इनिबिटर है और एंजाइम इंड्यूसर है वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, और इनका निमोनिक भी आप हमने आपको दिया हुआ है। तो जिन जिन को वो ट्रिक याद आ रही है, जिन्होंने अभी तक साइकेट्री सेक्शन को रिवाइज कर लिया है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ट्रिक है। जीपीआरएस सेल फोन, विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनिबिशन। ठीक है। तो यहाँ पे एसएसआरआई का है इनिबिटर, नाम में आता है रीअपटेक इनिबिटर, तो इनिबिटर ही होगा, अलग तो कुछ होना नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो, तो एसएसआरआई भी देख लिया, साइड इफेक्ट भी अपन ने देख लिया। अब कुछ इंडिविजुअल ड्रग यहाँ पे ले लेते हैं। तो माओ इनिबिटर के साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि इससे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। ये आ गया सबको। अब कुछ अलग साइड इफेक्ट भी होते हैं इनके, जो अपन ने नाम से नहीं निकाले यहाँ पे। जैसे इसमें बहुत सारे ए आते हैं। ए कौन कौन से ए आएंगे? ए फॉर एंजाइटी, ए फॉर एंजाइटी, ए फॉर अकथीसिया, और ए फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो नोजिया और जीआईटी वाले होते हैं, और सेकंड मोस्ट साइड इफेक्ट यहाँ पे एंजाइटी होता है। तो अपन ने इसको इसकी ट्रिक बनाई थी। ट्रिक कैसे बनाई थी इसकी? सीता से। और सीता काफी डिमांडिंग गर्ल थी, जिसकी ट्रिक क्या थी? सर सीता पर ऐसे ही फ्लैट हो गए। तो जो तो जिसको भी सीता मिली, तो इतनी डिमांडिंग गर्ल जिसको मिली, उसको काफी एंजाइटी हो रही है। ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। दूसरा, उससे रहा नहीं जा रहा है, कभी उसके लेग अनक्रॉस हो रहे हैं, वो उसको एंजाइटी हो रही है, तो मीन्स अकेटीसिया हो रहा है। सीता क्या है? फीमेल, तो उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, मीन्स इसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। तो सेरोटोनिन, जिसमें सेरोटोनिन होता है वो प्लेटलेट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ये चीज क्लियर? चलो, आगे अपन यहाँ पे देखते हैं तीनों साइड इफेक्ट के बाद में, कि जो वारफेरिन होता है, अभी बताया एंजाइम इनहिबिटर होता है, तो वारफेरिन से इनका इंटरेक्शन होगा। और कुछ दवाइयां हैं जो वारफेरिन के साथ सेफ है, रिलेटिवली सेफ है। वो कौन सी एसएस आ रही है? सर्ट्रालिन एंड सितालोप्राम। सितालोप्राम, सर्ट्रालिन एंड सितालोप्राम। अब यहाँ पे भी अपन देखते हैं लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई कौन से होगी, तो नाम से इसको लिखा निकालेंगे अपन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ्लोक्सेटिन में क्या आ रहा है? एल यू, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है? फ्लूओक्सेमाइन। माइन मीन्स में। तो अपन क्या है, अपन कुछ भी पढ़ने बैठेंगे ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम अपन ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते। मीन्स माइन जिसमें आता है वो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। और इसमें मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है? जिसके नाम में स्पेशल आता है। एसिटालोप्राम स्पेशल। स्पेशल नाम में आ रहा है, मीन्स ये क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक। सही है। और आगे अपन चल रहे हैं पेरोक्सिटीन। पेरोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन में काफी खराब चीजें मिलेगी। पेरोक्सिटीन को अपन याद करेंगे पारो से। एक मूवी में पारो थी, कौन सी मूवी में थी? देवदास, पारो। तो पारो ने बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी थी, तो उस वजह से पारो का जितने भी फीचर है वो सारे गलत है, उलट पुलट है, बुरे साइड इफेक्ट है। कैसे है? पारो क्या है? एक तरह की टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक। और मैक्सिमम विड्रोल भी इसी से होता है। ठीक है। यदि आप पारो के कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट हटाए, तो सबसे ज्यादा विड्रोल भी आएंगे। मैक्सिमम एंजाइम इनिबिशन भी इसमें होता है। ठीक है। तो आप काफी ज्यादा सेड हो जाएंगे, इनिबिटेड हो जाएंगे, और मैक्सिमम सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी इसी से होता है। तो पारो की स्टोरी क्लियर। आगे अपन देखेंगे एटिपिकल। एटिपिकल जो एंटी डिप्रेसेंट है, उनके कुछ फीचर्स यहाँ पर अपन देखेंगे। जैसे अपन ने पहले देखा था, पहले ही बता चुका हूँ ट्राजाडोन के बारे में। क्या बताया था बताओ? क्या साइड इफेक्ट होते हैं? ट्राजाडोन को पढ़ेंगे ट्राजाबोन, बोन लाइक मीन्स हार्ड प्रेयाबिज्म। तो इसमें 2 पी मिलते हैं। 2 पी क्या होंगे यहाँ पे? प्रायाप्रिज्म
एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल हाइपोटेंशन, बस दो पी यहाँ पे याद रखेंगे आप। और अपन एक स्पेशल ड्रग यहाँ पे ले लेते हैं, मिर्ताजेपिन। मिर्ताजेपाइन। जो मिर्ताजेपाइन है ना, इसको अपन बोलते हैं एन डबल एस ए। एन डबल एस ए, नॉर एड्रीनर्जिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। क्या बोलेंगे? नॉर एड्रीनर्जिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। नॉरेडिनर्जिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। तो नासा क्या है? नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट, ये इंडिया का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो नासा से कहीं किसी को भी अपन स्पेस में भेज सकते हैं स्टडी के लिए, और ऐसा कोई भी स्पेस में जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच के आएगा। मीन्स वो हो सकता है कि वो खत्म ही हो जाए, तो मर ही सकता है, मरता हुआ ही जाता है। तो इसका मीनिंग नासा में कौन सी ड्रग का प्रोडक्शन होता है? मिर्ताजेपिन का, मीन्स मरते हुए का। तो जो भी चाहे गए हैं वो देशभक्ति के लिए गए हैं, पर इसका कोई गारंटी नहीं है वो बच के आएंगे, वो मर भी सकते हैं। मीन्स ड्रग का नाम नासा, किसका नाम है? मिर्ताजेपिन। इज इट क्लियर? और ऐसा मरता हुआ जो पर्सन होगा वो भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा, मीन्स मिनिमल सेक्सुअल साइड इफेक्ट इसके होंगे, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी यदि ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं अकेले, यदि आपको स्पेस में भेज रहे हैं तो आपके लिए खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें भेजेंगे साथ में वो। तो उसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ने वाला है, वेट गेन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में वो एक प्रोटेक्शन भी लगा के भेजेंगे कि आपको 5-3 एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी भी देंगे, ताकि आपको नोजिया नहीं हो, क्योंकि आप एकदम से अलग एनवायरनमेंट में जा रहे हो। तो स्पेस में जाओगे मर जाओगे, मीन्स स्पेस नासा से जाओगे, नासा क्लास की ड्रग कौन है? मिर्ताजेपेम। और उन्होंने आपको एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी दी है, काफ़ी सारे खाने पीने का इंतजाम किया है, मीन्स वेट गेन यहाँ होने वाला है। और अकेले यदि आप स्पेस में जा रहे हैं, कोई नहीं है, तो आप दिन भर सोते रहोगे, सडेशन इसका साइड इफेक्ट होगा, और मिनिमल सेक्सुअल साइड इफेक्ट होंगे। तो ये ड्रग अपन ने रिकॉल कर ली। आगे अपन देखते हैं बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन किस क्लास की ड्रग है? एनडीआरए, मीन्स नॉर एपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसकी यही है। बी के बाद क्या आता है? सी। यहाँ पे ये ड्रग कैसे काम करती है? प्री साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ केटेकोलामाइन। केटाकोलामाइन को इनहिबिट कर देती है। प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ केटाकोलामाइन को इनहिबिट कर देती है। और सी फॉर इसको यूज में लेते हैं अपन, स्मोकिंग सिजेशन। सिजेशन ऑफ स्मोकिंग। तो ऐसे हो सकता है कि याद नहीं रहे, और इसका साइड इफेक्ट होता है सीजर्स। तो याद कैसे रहेगी? तो मैंने देखा बुप्रोपियोन कौन सी क्लास की ड्रग है? एनडीआरए। एनडीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो जो एक इंस्टीट्यूट है, एनडीए। एनडीए एक इंस्टीट्यूट है। जैसे अपन ने वहाँ नासा देखा था, इससे अपन देखते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। शुरू में भी इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि एनडीए में स्मोकिंग अलाउ नहीं है, तो मीन्स ये स्मोकिंग सेडेशन में काम में आती है। और वहाँ पे क्या होता है, और इसका जो यूज होता है ना बुप्रोपियोन का, वो यूज एक बार बता देता हूँ आपको। स्मोकिंग सेडेशन में तो होता ही इसका यूज, इसके अलावा एडीएचडी में भी इसका यूज होता है। और यदि किसी की डिक्रीज लिपिडो है तो उसमें भी इसका यूज होता है, डिक्रीज लिपिडो में भी इसका यूज होता है। तो एनडीए में यदि आप गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के मीनिंग, एनडीए का यहाँ पे मीनिंग है एनडीआरआई। तो एनडीए में स्मोकिंग पूरी प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो स्मोकिंग सिजेशन में यूज है। और वहाँ पे आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मतलब जो आपका एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक जो बिहेवियर है, जो आप उछल कूद मचाते रहते हो, वहाँ नहीं चलेगा। मीन्स एडीएचडी भी वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। पर वहाँ आप अकेले रहोगे तो लिबिडो आपकी एक्टिव हो सकती है, इसलिए लिबिडो जिनकी कम है उनकी बढ़ सकती है। ये, इज इट क्लियर? तो अपन देखते हैं कि और कौन से एंटी डिप्रेसेंट एडीएचडी में दी जाती है। एडीएचडी में और कौन से एंटी डिप्रेसेंट देते हैं? तो ए फॉर अटोमोक्सिटिन। अटोमोक्सिटिन। अच्छा, और कौन सी देते हैं? मोडाफिनिल भी देते हैं, मिथाइल फेनिडेट भी देते हैं। तो हमने पूरे एडीएचडी पर आपको एक बढ़िया से निमोनिक बना के इसकी स्लाइड्स प्रोवाइड की हुई है। यदि आप फार्मा के या साइकेट्री के सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको एडीएचडी की बहुत बढ़िया स्लाइड मिलेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स की स्लाइड मिलेगी। तो जो नए बच्चे रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप में एंटर हुए हैं, वो उनको रिवाइज करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प उनसे मिलने वाली है आपको। तो एडीएचडी में अभी मैं इतना ही बताऊंगा कि एकामीन अटोमोक्सिटिन है, और इसमें और ड्रग कौन सी है? मोडाफेनिल एंड मिथाइल फेनिडेट। चलो, तो अपन ने आज क्या रिवाइज किया?
एंटी डिप्रेसेंट। तो आगे आपका काम क्या है इसमें कि 10 PM पर 10 PM पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्विज अरेंज होगा एंटी डिप्रेसेंट पर, वो अटेंड करना, इस सेशन को रिवाइज करना। और जो भी सेशन हम यूट्यूब पे लेते हैं तो उसमें आप पेन कॉफी लेके साथ रहा करो, ताकि हाथों हाथ आप उनके निमोनिक नोट कर पाओ, या जहाँ से भी आपने एंटी डिप्रेसेंट पढ़ा है वो जो भी नोट्स जहाँ से भी आपने पढ़ा है उनके पैरेलल में आप यदि ट्रिक नोट करेंगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा, अलग से आपको ट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही यदि आपको लगता है कि क्लास इजी हुई है, काफ़ी सारी ट्रिक्स ने आपकी हेल्प करी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, अल्कोहल, ओपियोइड्स, पार्किंसन, इन पर भी सेशन लेके आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं साइकोफार्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ब्रीज टॉपिक है। और एक टिप्स यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो भी ब्रीज टॉपिक होते हैं, मीन्स जो भी टॉपिक एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में टकराते हैं, जैसे साइकोफार्मा है तो साइकेट्री से भी टकराता है, फार्मा से भी टकराता है, तो क्वेश्चन उधर से भी बन जाता है, उधर से भी बन जाता है। तो 100% क्वेश्चन बनता ही है। जैसे आप अनेस्थीसिया लेते हैं, अनेस्थीसिया में फार्मा से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और अनेस्थीसिया से भी बना सकते हैं, तो ये क्या बन गया, ब्रीज टॉपिक। ऐसे हीमेट के टॉपिक होते हैं तो वो ब्रीज टॉपिक बन जाते हैं। इसलिए ये सारे डिसऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप जानते हैं अभी के टाइम में जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, वो बढ़ रहा है। तो इसलिए भी एग्जामिनर की भी टेंडेंसी रहती है कि जो केस उनको वार्ड में मिलते हैं, जो डेली वार्ड राउंड में जो केस देखते हैं, या जो केस अभी के टाइम पे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी डायबिटीज नॉन एनसीडी में इंडिया कैपिटल होता जा रहा है, तो आपको पेपर में भी बेसिक काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या वार्ड में आप घूम रहे हैं तो वहाँ बेसिक चीज़ें कौन सी होती है, वहाँ वेक्यूटेनल है, आईवी कैनुला है, एसिड बेस बैलेंस है, तो उन्हीं पर ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। तो अपने को भी अप्रोच वहीं की रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।